Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. देश में हर साल 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी उन भाषाओं में शुमार है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयासों से ये भाषा वैश्विक मंच पर लगातार अपनी मजबूत पहचान बना रही है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों बधाई। हिंदी को एक सक्षम और समर्थ भाषा बनाने में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। ये आप सबके प्रयासों का ही परिणाम है कि वैश्विक मंच पर हिंदी लगातार अपनी मजबूत पहचान बना रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज अलीगढ़ का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर स्थापित होने वाली यूनिवर्सिटी की नींव रख दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी का संबोधन हुआ। उन्होंने कहा कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आजादी की लड़ाई में कई ऐसे योद्धा रहे जिनका परिचय नई पीढ़ी से नहीं करवाया गया। 20वीं सदी की गलतियों को 21वीं सदी का भारत सुधार रहा है। देश में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। कोरोना का कोहराम कम होता नजर नहीं आ रहा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,404 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर देश में अब 3,32,89,579 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 339 मरीजों की कोरोना के कारण जान चली गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में 37,127 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 3,24,84,159 हो गई है। देश में रिकवरी रेट 97.58% है। कोरोना वायरस के एक्टिव मरीज फिलहाल 3,62,207 है, जो कुल मामलों का 1.09% है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.78% है, जो पिछले 15 दिनों से 3% से कम है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.07% है, जो पिछले 81 दिनों से 3% से नीचे बनी हुई है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 21 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कर्फ्यू 14 सितंबर की सुबह 6 बजे से 21 सितंबर की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। सोमवार को इसे लेकर नए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसी बीच विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। हॉल और विवाह समारोह स्थल को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही जिला प्रशासन से इसके लिए अनुमति भी लेनी होगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 78,66,950 टीके लगाए गए, जिसके बाद कुल 75,22,38,324 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि इस साल जनवरी में राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत के बाद भारत में 75 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसी रफ्तार से अगर डोज लगती रही तो दिसंबर तक देश की 43% आबादी का टीकाकरण हो सकता है। महामारी की तीसरी लहर को रोकने के लिए भारत साल के अंत तक 60% आबादी को टीके की दोनों खुराक लगाना चाहता है। अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि पहले भी हमने अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता में सहयोग किया है। भारत ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने की कोशिश की है। अफगानिस्तान एक अहम और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। अफगानिस्तान के करीबी पड़ोसी के रूप में वहां के घटनाक्रम पर भारत नजर बनाए रख रहा है।